हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे, ये वीडियो बेसिकली इस बारे में है कि आईबीपीएस पीओ में आपके सेफ अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। तो पहली बात तो आईबीपीएस पीओ जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 2 दिन में कंप्लीट हुआ है। वेरियस शिफ्ट्स रही हैं और हर शिफ्ट्स की अलग अलग डिफिकल्टी थी। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं, विच वॉज 22 ऑफ अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, उसमें काफ़ी लोगों ने बोला कि इंग्लिश थोड़ी सी टिपिकल थी, बाकी जो सेक्शंस थे वो मैनेजेबल थे, मीन्स डुएबल थे, मॉडरेट थे। इजीएस्ट वन ये बोल सकते हैं आप, मॉडरेट थे बट डुएबल थे। फिर सेकेंड शिफ्ट जो फर्स्ट डे की ही सेकेंड शिफ्ट की बात करें, वो थोड़ी सी और मॉडरेट में गई थी। थर्ड शिफ्ट कंपैरेटिवली इजी थी। फोर्थ शिफ्ट फिर मॉडरेट में गई थी। तो ऐसा अप डाउन चलने को दिखा, हमें अप डाउन देखने को मिला। अगर आप आज की शिफ्ट्स की बात करें तो लास्ट शिफ्ट जो मैंने रिव्यू देखा, जो लास्ट शिफ्ट में मेरी जिन भी एस्पिरेंट से बात हुई है, उसमें तो ऑनेस्टली मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जो एग्ज़ाम आया था उस हिसाब से काफ़ी कम लोगों के अटेम्प्ट्स गए हैं। बट उसी बारे में बात आज मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि जो लास्ट शिफ्ट है, अगर आप लास्ट शिफ्ट के एस्पिरेंट हैं और आप मतलब अगर आप लास्ट शिफ्ट आपने अटेम्प्ट की है और आपने ये देखा होगा कि उसमें आपके बेसिक जो अटेम्प्ट्स होंगे ना, वो 50 से 55 तक की रेंज में गए होंगे। काफ़ी बच्चों के 48 49 भी हैं। काफ़ी एस्पिरेंट से मेरी बात हुई, उनके और भी कम है, 46 47 वाले भी हैं। और वो सारे के सारे लोग एक तरीके से बहुत ज़्यादा उसमें है, ट्रॉमा में है कि इतने अच्छे मैम, मॉक्स में तो इतने अच्छे मार्क्स आ रहे थे, हमने टफ से टफ मॉक्स दिए, हमारे एटलीस्ट कट ऑफ तक तो हम पहुंच जा रहे थे जो प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ से अगर कंपेयर किया जाए। तो फिर ऐसा ड्रास्टिक चेंज कैसे आ सकता है? होता है, वो डाइजेस्ट चीज़ें नहीं होती हैं, बट आप इस चीज़ में बिल्कुल भी परेशान मत हो। क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट इतनी ज़्यादा टफ आई थी, जो कि मुझे भी पता है ऑनेस्टली टफ आई थी, तो उस हिसाब से आपकी जो शिफ्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब के कंपैरिजन में भी आप हैं, उन सब की भी सेम ही गई होगी शिफ्ट। ऐसा नहीं है कि आपकी शिफ्ट में सबसे खराब आप ही का हुआ है। तो आप उस चीज़ को इतना अपने माइंड में मत लो। आप सेफ हो, किस रेंज में सेफ हो ये मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो, हाँ, जो लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ इस बार कम जाएगी, डेफिनेटली देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं अभी से बता दे रही हूँ। बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आईबीपीएस पीओ के ऐसा एग्जाम रहा है जिसने अपने 5 साल के टेन्योर में अगर बात की जाए तो 48 से लेके 50 52 मैक्स 54, ये इसी रेंज में हमेशा उसकी कट ऑफ रही है। तो गिरी सी गिरी हालत में 48 और मैक्सिमम मैक्सिमम 52, इसी रेंजेस में कट ऑफ रही है। अगर आप 2025 यानी कि लास्ट ईयर की बात करें तो 49 गई थी, मैं यूआर की बात कर रही हूँ। 2024 में 48.5 गई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंज होती गई, 49 50 54 ऐसे कट ऑफ भी गए हैं। लेकिन अगर तब बात करें तो जो वैकेंसीज थी वो 6,000 5,000 मैक्स टू मैक्स जो थी लास्ट ईयर वैकेंसीज, जो मतलब जो फाइनल वैकेंसीज गई थी वो 6100 कुछ गई थी। तो अगर आप अभी बात करो तो आपकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, कंपैरेटिवली है, और बढ़ने के आगे चांसेस भी हैं, डेफिनेटली हैं। बट अगर आप ये बोलो कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा कट ऑफ में, तो ऐसा नहीं होगा। कट ऑफ आपकी, जो मुझे लगता है, 46 से मैक्सिमम 50, उसी की रेंज में लाई करेगी, एज यूजल, जो हमेशा लाई करती है। थोड़ा सा मैंने 46 तक का रेंज इसलिए लिया है क्योंकि वैकेंसीज इस बार ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप पिछले साल भी आईबीपीएस पीओ दिया होगा तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो भी शिफ्ट, अभी लास्ट शिफ्ट की अगर बात छोड़ दो, तो जो भी पेपर आए हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े मॉडरेट आए हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो मैं आपको एक जो रेंज बता दे रही हूँ वो 46 से 50 है। बट अगर आप बात करें तो ये मैं मार्क्स की रेंज बोल रही हूँ। ठीक है, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कभी डिसाइड नहीं करते कि आपका मतलब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। काफी सारे बच्चे बोलते हैं ना कि हम 80 अटेम्प्ट्स करके आए हैं तो हम तो सेफ ही हैं। डिपेंड ये करता है कि वो 80 अटेम्प्ट्स आप कितनी एक्यूरेसी से करके आए हैं। ऑन एन एवरेज अगर सारी शिफ्ट का, अभी फोर्थ शिफ्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जो लास्ट शिफ्ट हुई थी आज की उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, अभी बाकियों की अगर बात करें तो आपके अगर इंग्लिश में अगर आप कहो कि आपके 18 या फिर 20 तक अटेम्प्ट्स रहे, अटेम्प्ट्स नहीं, सॉरी, मैं अपने वर्ड्स फिर से माफ करूंगी, मार्क्स की बात कर रही हूँ, अगर आपके 18 से 20 मार्क्स बन रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छी रेंज में हैं। अगर आप बात करें रीजनिंग की,
तो हाँ, रीजनिंग थोड़ी सी किसी किसी शिफ्ट में टफ भी आई थी, बट स्टिल इट वाज डूएबल। आपने आराम से कर लिए होंगे रीजनिंग में 2022 में, मान सकती हूँ कि आपने इतने रीजनिंग में कर लिए होंगे। बट अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ तो ऑनेस्टली इससे कम ही जाएगी, डेफिनेटली कम जाएगी। और कॉन्स में किसी किसी शिफ्ट में, जैसे आज की जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें कॉन्स काफ़ी ज़्यादा टफ आई थी। तो अगर उसमें बात करोगे तो कॉन्स आपको कंपैरिजन में बाकी शिफ्ट से आपको कम कर, मतलब अगर आपने कम भी अटेम्प्ट्स किए हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हो। तो ये चीज़ तब लाई करती है जब आपने पूरे मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हो। इसमें एक और ग्लिच है ये कि जो रीजनिंग के मार्क्स हैं वो 1.1 से कैलकुलेट होंगे, और जो कॉन्स के मार्क्स हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। आप डिवाइड बाय 6/7 जो भी इसका रेशियो होता है आप वो कर सकते हो। अगर आपको वो चीज़ जाननी है तो वो मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। आप इतने टाइम से मतलब प्रिपरेशन करो, आपको पता ही होगा किस रेशियो में मार्क्स डिवाइड होते हैं। इंग्लिश में 1:1 होता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। रीजनिंग में पर क्वेश्चन वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, और कॉन्ट्स में पर क्वेश्चन वेटेज थोड़ा कम होता है। तो उस हिसाब से आपने मार्क्स कैलकुलेट करिए। और अगर आपके मार्क्स 46 से 50 की रेंज में लाई कर रहे हैं, देखो जो 50 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, दोज आर डेफिनेटली सेफ। आप अपने मेंस की तैयारी डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप 46 से 50 की रेंज में लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। तो ये मैंने जितना भी एस्पिरेंट से बात हुई, जितने भी एनालिसिस किया है, उस हिसाब से मैंने अपनी एक कट ऑफ आपके सामने प्रेजेंट की है। इसके अलावा अगर बात नॉर्मलाइजेशन की करें तो देखो वो नॉर्मलाइजेशन सिर्फ आपकी ही शिफ्ट में होगा, अदर शिफ्ट्स के कंपैरिजन में आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आपको सिर्फ अपनी ही शिफ्ट की वो करनी है, चिंता करनी है। ओके, तो इतना नॉर्मलाइजेशन का फर्क नहीं आएगा। मोर और लेस सारी शिफ्ट सेम थी, अगर आज की लास्ट शिफ्ट छोड़ दो तो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है या अगर आपको ये जानना है कि कैसे मार्क्स कैलकुलेट होंगे तो उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और आप अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। और मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि कब रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, और आपको कैसे मेंस के लिए जीए कवर करना है और बाकी सब्जेक्ट्स कैसे कवर करना है, दैट आई लेटर कवर इन अ वीडियो सेपरेटली। तब तक अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।